2026 नए वर्ष पर मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई नव वर्ष पर। ये नया वर्ष खुशियां लेकर के आया है। नया वर्ष हमें मौका देता है नया संकल्प लेने का। हम सब लोग संकल्प लेकर के कि देश की तरक्की कैसे हो, समाज की खुशहाली कैसे हो, उस रास्ते पे चल करके जो देश की मूल भावना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया संविधान का, उस पर चल करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो हमें समाजवादी चिंतन दिया और नेताजी और सबने मिलकर के एक सेकुलर रास्ता दिखाया, उस संकल्प को लेकर के हम लोग दोहराते हैं कि देश को और समाज को खुशहाल, सोशलिस्ट और सेकुलर बना करके तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर के जाए। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद कर रही है इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन को यह भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, इंसेंटिव उसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपसे कहा कि इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो जो लोग शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी शामिल है, आखिरकार वो कहीं हेरा फेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इशारा किया था कि 4 करोड़ उनका वोट कट गया है, वो बेईमानी की तैयारी कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। पश्चिम बंगाल में चुनाव क्या लगता है असर वहाँ पे भी दिखाई देगा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।